गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लगभग PA2 का जो सिलेबस है उसमें से गुंजन का, चाहे वो पार्ट हो या फिर आपके व्याकरण का पार्ट हो या फिर क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन का पार्ट हो, सभी को हमने लगभग समाप्ति कर दिया है। और अब हम रिवीजन कर रहे हैं, प्लस मैं क्लास टेस्ट भी आपसे ले रहा हूँ गूगल क्लासरूम में। और मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी पाठों को अच्छे से घर में पढ़ें और जो भी मैंने आपको नोट्स दिया है उसको अच्छे से घर में पढ़ें। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो कोई भी चीज़ समझने में, तो आप मुझे लाइव क्लासेस के दौरान कमेंट सेक्शन में या मुझसे वर्बली पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया लेसन, संज्ञा के विकार, डेक्लेनेशन ऑफ नाउन। तो संज्ञा के विकार का अर्थ पिछले पार्ट में मैंने आपको समझाया था इस पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत, तो उसी का चलिए हम रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो संज्ञा का अर्थ है नाउन और विकार का अर्थ है इसकी विभिन्नता। संज्ञा शब्दों का रूप बदलता, बाल, बालिका, बालक, इसका कारण जानो भाई, लिंग, वचन और कारक। तो चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। देखिए क्या लिखा है। विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। संज्ञा शब्दों में प्रसंग के अनुसार परिवर्तन होते हैं या उनका रूप बदल जाता है। जैसे लड़का शब्द कभी लड़के, कभी लड़कों ने आदि में बदल जाता है। रूप बदलने या परिवर्तन के कारण संज्ञा शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। संज्ञा में विकार लाने वाले शब्दों को विकारी तत्व भी कहते हैं। और संज्ञा शब्दों में विकार 3 कारणों से होता है। किन किन कारणों से? पहला है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। अब देखिए लिंग के बारे में लिखा है कि ऊपर दिए गए चित्र में लड़का लड़की पहाड़ चढ़ रहे हैं और शिक्षक शिक्षिका उनकी मदद कर रहे हैं। तो इस वाक्य में जो लड़का और शिक्षक है वो तो पुरुष जाति से जुड़े संज्ञा शब्द हैं, लेकिन लड़की तथा शिक्षिका यह स्त्री जाति के संज्ञा शब्द हैं। अब देखिए लिंग की परिभाषा बहुत ही सुंदर तरीके से दिया गया है कि शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्रों के द्वारा और वाक्यों के द्वारा लिंग परिवर्तन को समझाया गया है। जैसे देखिए लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे पहला है माली पौधों में पानी दे रहा है और दूसरा है मालिन फूल तोड़ रही है। तो देखिए माली जो है यह पुल्लिंग है और मालिन जो है वो स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार देखिए लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग के बारे में लिखा गया है कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चाचा, पापा, नौकर, राजा। उसी प्रकार स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का पता चलता है। अब देखिए पुल्लिंग की पहचान हम किस प्रकार करते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, अक, पा, पन और न आता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे बच्चा, सेवक, बुढ़ापा, लड़कपन, उड़ान आदि। उसी प्रकार कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, यानी कि उनका स्त्रीलिंग नहीं होता, वे सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं। जैसे प्राणी जगत में खरगोश, कौवा, बाज, भालू, मच्छर आदि। उसी प्रकार अप्राणी मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, उनमें भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, समुद्र के नाम, पेड़ों के नाम। जैसे इमली को छोड़कर बाकी सभी पेड़ पुल्लिंग ही होते हैं। वैसे ही ग्रहों के नाम, जैसे पृथ्वी को छोड़कर बाकी सभी ग्रह पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के जितने अक्षर हैं, चाहे वो पानी, छाता, दूध, सेब, गुस्सा, सुख, ये सभी अप्राणी जगत के ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरे पार्ट में हम इसी पार्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।